नाजरीन जरा तसव्वुर कीजिए कि आप पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खतरनाक और खूबसूरत सड़क पर सफर कर रहे हैं। मोटरवे के बल खाते मोड़, तेज तराइयां, लेकिन फिर एक मुकाम ऐसा आता है जहां पे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, M2 मोटरवे का कलर कहार सेक्शन जो कि खूबसूरती और खतरे दोनों का इम्तजाज है, लेकिन अब ये सूरत हाल बदलने वाली है क्योंकि हुकूमत वहां पे एक सुरंग, एक टनल बनाने वाली है जिससे सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। जो लोग वहां पे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं वो तो चलो हो गया जो हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये सुरंग कैसी होगी, ये टनल कैसी होने वाली है, इससे इस्लामाबाद और लाहौर के कितने फासले कम हो जाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन को इससे क्या कुछ हासिल होगा, आज की वीडियो में इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, M2 मोटरवे और कलर कहार इन दोनों का जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है क्योंकि M2 मोटरवे वो मोटरवे है, वो शाहरा है जो कि लाहौर और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट करती है। और इसके रुकबे की अगर बात करें तो ये 376 किलोमीटर तवील शाहरा है जो कि लाहौर से शुरू होती है और उसके बाद शेखुपुरा से होती हुई पिंडी भटिया और उसके बाद कोट मोमिन, सालिम और उसके बाद कलर कहार, बलक्सर और उसके बाद फिर रावलपिंडी से होती हुई इस्लामाबाद तक पहुंचती है। लेकिन इसके रास्ते में जहां पे कलर कहार आता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस इलाका समझा जाता है क्योंकि वहां पे बेइंतहा हादसात रुनमा होते रहे हैं। कई लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये वो एरिया है जो कि खेड़ा की साल्ट रेंज के करीब आता है और ये कोई 10 किलोमीटर के करीब का एक इलाका है जो कि इंतहाई दुश्वार गुजार समझा जाता है। ये रास्ता जो है बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो पुलिस है उसने ये हिदायत जारी कर रखी है कि यहाँ पे आप लोगों ने जो गाड़ी चलानी है वो 20 से 30 किलोमीटर पर आवर पे चलानी है। इसके अलावा आपकी जो स्पीड है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बेइंतहा हादसात होते हैं। अभी कल ही की खबर देख लीजिए, ईद के दिन है और एक मुसाफिर बस जो है वो इस जगह पर उलट गई है और उसके नतीजे में 5 जो अफराद हैं वो हलाक हो गए और उसके बाद 17 जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। तो इन हादसात का जो सद्देबाब है वो करने का हुकूमत ने सोचा है और इस जगह पे जो कि इंतहाई खूबसूरत जगह है, मतलब कलर कहार आप यूं समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान में दुनियावी जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे तारीखी मुकामात हैं जिनको हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग इस जो मोटरवे सुरंग का मंसूबा है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो इस हवाले से जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो मुकम्मल कर ली गई है जिसके तहत ये कलर कहार के इस 10 किलोमीटर के एरिया के लिए एक सुरंग बनाई जाएगी, एक टनल बनाई जाएगी जिससे ये रास्ता जो है वो स्मूथ हो जाएगा और इससे बहुत सारे फायदे जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। जैसा कि सबसे पहले तो एक जो खतरनाक मोड़ है उसको खत्म कर लिया जाएगा, जो रास्ते के अंदर उतार चढ़ाव है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो हादसात के इम्कानात हैं वो कम हो जाएंगे। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हमारे दारुल हुकूमत और शहर इक़्तिदार तक का सफर है लाहौर से वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उसमें कोई 30 से 35 मिनट का जो कमी है वो देखने को मिलेगी और वो सफर जो है वो जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और वहां पे जो स्पीड स्लो करनी पड़ती है वो भी नहीं करना पड़ेगी। वैसे तो मोटरवे वो सड़क है जहां पे हादसा बहुत कम हुआ करते हैं, लेकिन जो कोई भी हादसा होते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हैं। और यहाँ पे भी ये जो जगह है स्पेसिफिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हमेशा से खबरों में रहा है, इसी वजह से कि यहाँ पे जो हादसा हैं वो होते रहते हैं। इसके अलावा सफर और तजारती नकलो हमल के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होने वाला है। ये मंसूबा जिसका जो आइडिया है वो पेश किया गया था पिछले साल और उसके बाद इसकी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसने फिजिबिलिटी स्टडी भी मुकम्मल कर ली है और इसके लिए जिन कंपनियों ने इसके ऊपर काम करना है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है और उन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। 3 या 4 के करीब ये कंपनियां हैं जो कि इस सारे मंसूबे को बनाएंगी जिससे लाहौर और इस्लामाबाद के फासले जो हैं वो भी कम होंगे, जो सफर है वो भी महफूज हो जाएगा और उसके बाद हमारी ये जो जगह है जो कि इंतहाई खूबसूरत है ये भी महफूज हो जाएगी। यहाँ पे सफर जो है वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा M2 मोटरवे को 6 लेन तक वसी करने का भी मंसूबा बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे चूंकि सड़क जो है वो कम है और यहाँ से गाड़ियां जो है वो कम गुजरती हैं तो इसलिए भी हादसात का ये एक वजह बनती है, एक मौजूद बनती है। लेकिन अब इस सूरत हाल को भी बदलने की जो है वो ठान ली गई है और 6 लेन के ऊपर ये M2 मोटर
मोटर वे इस एरिया में जो है वो कन्वर्ट कर दी जाएगी। उसके अलावा ये तमाम तर जो इलाका है वो बदल दिया जाएगा और वहां पे ये टनल जो है वो एक तामीर कर दी जाएगी जो कि 10 किलोमीटर तवील होगी और ये सारा का सारा इलाका जो है वो अंडरग्राउंड, मतलब समझ लीजिए और भी टनल्स इस रास्ते पे बनाई गई हैं, जैसे KKH के ऊपर टनल्स आपने देखी होंगी, उसी तरह की ये टनल जो है वो यहां पर भी बनाई जाएगी। अगर हम बात करें इस इलाके की तो ये इलाका खेड़ा की जो साल्ट माइन है उसके करीब आता है और ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। मतलब आप देख लीजिए कि कलर कहार की जो खूबसूरती है वो उससे माला माल है, कुदरती हुस्न की उसके पास कोई कमी नहीं है। इसके जो बागात हैं उनके बहुत चर्चे रहते हैं, यहाँ पे मोर घूमते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे तारीखी मुकामात भी हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा तख्ते बाबरी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा नमकीन पानी की झील के लिए ये यहाँ पे जो है वो मशहूर है बहुत ज्यादा। इसके अलावा दीगर अगर हम उनको डिस्कस करने लगेंगे तो वो भी खत्म नहीं होंगे। तो यूं इसको प्रिजर्व करने के लिए भी हुकूमत ने ये जो इकदाम है वो उठाया है और इंतहाई खुशाइंद इकदाम है। इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट था और इसकी वजह से बहुत सारे हादसा रूनुमा होते रहे हैं। अभी एक हादसा हमने डिस्कस किया, इससे पहले आप दूसरे उठा लीजिए। आए दिन आप ये सुनते रहेंगे कि स्लो स्पीड के बावजूद भी यहाँ पे जो सयाह आते हैं उनकी गाड़ियां उलट जाती हैं, आपस में टक्कर हो जाती है और इस तरह के दीगर जो हादसा है वो रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल जो है वो बदलने वाली है और यहाँ पे ये हादसा में आपको कमी देखने को मिलेगी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसका फैसला कर लिया गया है और हुकूमत ने कंपनियां भी शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। अलबत्ता अभी उन कंपनियों के नाम जो है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ईद की खुशखबरी है जो कि दी गई है। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।